हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वैसे काफ़ी लंबा चल चुका है बट आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। वो क्या है? लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ा। हमने उसमें 6 केसेस कन्वेक्स लेंस के पढ़े थे और 2 केसेस कनकेव लेंस के। तो आई होप आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हैं क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। लेंस फार्मूला सेम मिरर फार्मूला की तरह ही है, बस इसमें साइन कन्वेंशन का थोड़ा फ़र्क है। उसमें हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f होता था। यहाँ पे हमारे पास 1/v - 1/u = 1/f है। v यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है जो वहाँ पहले होता था सेम। u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। तो ये सेम है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें चेंज क्या है? वहाँ पे हमारे पास 1/v + 1/u होता था और यहाँ पे हमारे पास 1/v - 1/f है। ठीक है, साइन कन्वेंशंस की बात तो आएगी जब हम मिरर्स और लेंसेज पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बताया था जो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, तो वो सेम रहेंगे जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए थे। मतलब जो हम उसमें करते थे, जो चीज़ लेफ़्ट में है उसको हम नेगेटिव लेते थे, जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है वो नेगेटिव ली जाती थी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस नेगेटिव आती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट पॉजिटिव आती थी। तो साइन कन्वेंशंस विल बी सेम एज दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, सेम वैसे ही है। और नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मिरर का मैग्नीफिकेशन होता था तो लेंसेज का भी मैग्नीफिकेशन ये वही है जो उसमें था सेम। इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच लेंस कैन मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, हाउ एनलार्ज्ड इट कैन प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट टू यू एंड हाउ डिमिनिश्ड इट कैन प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट टू यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी सेम है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h' से डेजिग्नेट करते हैं, बट उसमें जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का था यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते थे और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इन फार्मूला से रिलेटेड। तो ये है, और 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। क्या है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस है। 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। 2.0 डिस्टेंस है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी है हमें? 2.0 सेंटीमीटर, ऐसे डिनोट करते हैं ना। ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या लेनी चाहिए आप बताइए। देखो साइन कन्वेंशन सेम है, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस होगा, तो फोकल लेंथ की क्या ली जाएगी? माइनस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो वो उसमें कंसेप्ट था ना, इसमें क्या मिरर्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 2 फोकल लेंथ है ना इसकी, एक इधर और एक इधर, तो फोकल लेंथ क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तभी मैंने आपको केस रिलेट करके बताया कि हम उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेते थे तो इसमें फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि 2 फोकल लेंथ है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है आपको? दैट इज़ यू कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही होगा ना अंदर वाला, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने नेगेटिव में लिया। साइन कन्वेंशन उसमें भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लेते थे? नेगेटिव में। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, नेचर और पोजीशन,
पहले नेचर तो हम साइन से पता लगाते हैं कि इमेज का क्या रहेगा, तो हम निकालते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या गिवन है? एच गिवन है, एफ गिवन है, यू गिवन है और वी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें वी फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/u कितना गिवन है हमें? 15। ठीक है, और 1/f कितना है? 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/v इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लेना इसका। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, तो आप लोग इसे एक बार चेक कर लेना अपनी बुक्स में, एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे माइनस में आएगा। सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, हाँ मैंने ये गलती करी। देखो यहाँ माइनस में आना था ना, तो यहाँ माइनस में आएगा। जब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इधर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे -10 होगा, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या है? यहाँ पे 15 माइनस 10 कितना हुआ? 5/1 50। तो 1/v इक्वल्स टू 1/30, दैट इज़ v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या है हमारे पास? v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में है ना? ठीक है, पॉजिटिव में मतलब इमेज जो है वो राइट साइड में फॉर्म कर रही है लेंस के। ठीक है, वैसे भी लेंसेज में लेफ़्ट और राइट में इमेजेस का साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? देखो, पोजीशन, साइज एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। v है, u है, h डैश है। तो हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी h गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या निकालना है? साइज ऑफ द इमेज। तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास रिलेशन है ना मैग्नीफिकेशन का, तो दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। h डैश क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2, v कितना हमारे पास? 30 और u कितना हमारे पास? -15। ठीक है, तो h डैश क्या है? 30 मल्टीप्लाई बाई 2, 15, 15 टू ज़ा 30। एच डैश क्या है हमारे पास? -4 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ है जो इमेज है वो लेंस के दूसरी तरफ बन रही है। ठीक है, नहीं सॉरी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड है और इमेज कहाँ बन रही है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ से हमें साइज तो पता चलता ही है और नेचर भी पता चलता है। नेचर क्या है? जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है ना, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर प्लेस है और ऑब्जेक्ट इमेज नीचे बन रही है। ठीक है, माइनस मतलब नीचे बन रही है ना, नीचे उसका हाइट डिस्टेंस आ रही है, तो मतलब वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज। और ये क्या हो गया? नेचर ऑफ इमेज। अब आता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज सिंपल h डैश अपॉन h, दैट इज -4/2। ठीक है, -2 सेंटीमीटर। तो क्या है? ऑब्जेक्ट विल बी 2 टाइम्स लार्जर। ठीक है, पता चला आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं और साइन कन्वेंशंस कैसे लेने हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप कंफर्म भी कर लीजिए, कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है डिग्री की वो उस पर पड़ने वाली रेज को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द
पावर ऑफ अ convex lens is defined as the reciprocal of its focal length। ठीक है, न्यूमेरिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू विन बाय एफ। रेसिप्रोकल मतलब जो कि डिवीजन में हो, ठीक है, डिवीजन में इक्वल हो। रेसिप्रोकल दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो 1/f। ठीक है, रेसिप्रोकल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P। यहाँ पे इसे लेटर P से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप डेफिनेशन में लिख सकते हो इसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ focal length f is given by ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायप्चर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस की, डायप्चर। इट इज डिनोटेड बाय डी। जैसा यूनिट है पावर ऑफ अ लेंस इज दैट इज डायप्चर, और इसे आप डिनोट करते हो डी से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि वन डायप्चर किसके इक्विवेलेंट है। वन डायप्चर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी हुई डेफिनेशन है, तो दैट इज वन डायप्चर। वन डायप्चर क्या होता है, इट इज पावर ऑफ अ लेंस। क्या होती है वन डायप्चर, इट इज पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, ये पावर होती है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है 1 मीटर। तो आप यहाँ से सिंपली नोट कर सकते हो। ठीक है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कितनी होती है, सॉरी कितनी नहीं, कैसी होती है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब अगर किसी लेंस की पावर पॉजिटिव आई है तो आप सोच लीजिए कि वो क्या है, कन्वेक्स लेंस। यू हैव अ कन्वेक्स लेंस विद यू, पावर ऑफ कनकेव लेंस कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव का मतलब है कि वो हमेशा एनलार्ज्ड इमेज ही दिखाएगा। वैसे तो डिमिनिश्ड भी दिखाता है, बट उसे हमेशा हम एनलार्ज इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। और फिर आ जाता है हमारा पावर ऑफ अ कनकेव लेंस विच मीन्स नेगेटिव, मतलब कि वो आपको एक डिमिनिश्ड इमेज ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट वी हैव इन टेक्स्ट क्वेश्चन एट पेज नंबर 184, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, वो आपको खुद करना है, तो आप देख लेना वो क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको समझा दिया है तो आप वो खुद करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स लेंस के सामने। व्हेन द नीडल इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है देखो, उसका जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के इक्वल है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट, हमने केसेस पढ़े थे ना, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट इज एट सी का मतलब है कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है, तो एफ कितना आ जाएगा हमारे पास 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारे को साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद निकालना क्या है हमें, पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या होता है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/25, तो 0.04। ठीक है, डायप्चर। ये आ गया आपके पास पावर ऑफ लेंस, यूनिट डी। ठीक है, और नेक्स्ट आपको निकालना है फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2। सिंपल रिलेशन है P इज इक्वल टू 1/f 1/2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर लाइट रेज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पूरा हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।